आई पास 10th इन 2008। जब मैं 2008 में 10th पास आउट किया, उसके बाद 2009 में मैंने एडमिशन लिया कॉमर्स से 2009 में। तो 1 ईयर का जो गैप था वो क्यों था, क्योंकि मैंने बायोलॉजी से एडमिशन ले लिया था 2008 के बाद, जो है बायोलॉजी से एडमिशन ले लिया था। तो उसमें 1 साल मैंने बायोलॉजी पढ़ा। उसके बाद बायोलॉजी मैंने क्विट इसलिए किया क्योंकि मैंने सोचा अगर बायोलॉजी से मैं पढ़ भी लेता हूँ तो आगे चल करके मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस पैसों को इतने पैसे नहीं है कि उसको अपना कुछ डॉक्टर उस लाइन में मैं जा सकूँ या फिर कुछ अच्छा उसको कर सकूँ। अगर मेहनत की बदौलत मैं अगर कुछ क्रैक कर भी लेता तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं वो चीज़ कर पाता। तो बायोलॉजी पढ़ने का 1 साल मुझे मौका मिला। तो 10th और 11th में एडमिशन लेने से पहले और 10th पास आउट होने के बाद उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ा कि जो फादर और जो मदर होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो क्यों नहीं चलते हैं। उसका भी एक रीज़न है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिक रीज़न है। बायोलॉजी में मैंने पढ़ा ये दोनों नहीं जलते हैं। आपके अचीवमेंट और सक्सेस को देख करके बाकी दुनिया का कोई भी आदमी जलेगा, चाहे आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, वो जलेगा। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो दूसरा है, माँ बाप क्यों नहीं जलते कि फादर का जो जैसे कि बेबी बॉर्न होता है तो उससे पहले क्या होता है कि जो फादर का जो स्पर्म होता है, आपको पता होगा अगर आपने बायोलॉजी थोड़ी भी पढ़ी होगी, कि बच्चा जो होता है, लड़का होता है या लड़की, ये पेरेंट यानी कि फादर के ऊपर डिपेंड करता है उसके क्रोमोसोम पे। तो वो जो क्रोमोसोम होता है उसमें ये चीज़ होता है कि वो जो क्रोमोसोम जाता है उसके ब्लड, क्योंकि उसका अपना खून होता है, वो जो क्रोमोसोम होता है वो जो पास आउट होता है उसके ज़रिए वो चीज़ उसमें वो डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा अगर समझाऊंगा ना वैसे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप ऐसे समझिए कि उनका जो क्रोमोसोम होता है जो इस वजह से वो चीज़ वो नहीं जलते। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, माता जो होती है मदर, वो क्यों नहीं जलती। क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है कि 9 महीने वो अपने पेट में बच्चे को रखती है और दर्द सहन करती है, पीड़ा सहन करती है और सब कुछ करती है उसके लिए। और उसका मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो 10 हड्डी टूटने के बराबर जो दर्द होता है, उससे भी ज़्यादा दर्द जब एक बच्चा जन्म लेता है तब माँ को वो पीड़ा होती है, वो दर्द होता है। आपको ये पता नहीं होगा तो आप एक बार बायोलॉजी का बुक पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब सोच सकते हो इतना पीड़ा वो सहन करती है, तब पिता माता को कैसे जलन हो सकती है अपने पुत्र से। ये ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने स्ट्रगल इतना ज़्यादा किया उसके बाद आपको अचीवमेंट मिला तो आपको बहुत बड़ी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि खुशी के आंसू निकलते हैं। तो माता के लिए इस चीज़ के लिए वो अप्लाई होता है, माता नहीं जलती है। दूसरी बात, पिता के बारे में बता दिया, माता के बारे में बता दिया। तीसरा, देयर इज़ नो एनी थर्ड पर्सन ऑन दिस प्लैनेट कि वो आपसे न जले। ऐसा इम्पॉसिबल है, बियॉन्ड टू पॉसिबल है, असंभव। ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, वो आपसे जलेगा और 100% जलेगा। जब सगा भाई जलेगा तो आप यू कैन जस्ट इमेजिन, यू कैन जस्ट कंसीडर दैट कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि आपके सक्सेस और आपके अचीवमेंट से न जले। ये इम्पॉसिबल है आपके माता पिता को छोड़कर। तो ऐसे माता पिता को मैं सिर्फ नमन करता हूँ। और थैंक यू सो मच। ये वीडियो ये था कि मैंने बायोलॉजी में पढ़ा था, ये चीज़ मैंने शेयर किया कि मैं फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ तो लोग जलते हैं, इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।